अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जाफर लिगारी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 1 जनवरी सन 2000 वो दिन जब व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सदारत का ओहदा संभाला। सदर बनते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी तवज्जो चेचनिया में जारी ऑपरेशन पर मरकूज की। याद रहे, ये जंग सितंबर 1999 से जारी थी और दुनिया इसे सेकंड चेचन वार के नाम से जानती है। लेकिन ये जंग सुस्त रवि का शिकार थी और कोई वाज़ेह कामयाबी नजर नहीं आ रही थी। पुतिन ने इक़्तिदार संभालते इस महाज पर पूरी ताकत से कार्रवाई की। इंतहाई कम वक्त में चेचनिया में मौजूद अलहदगी पसंद गिरोहों, शरीयत के नफाज के अलम बरदारों और रूस में दहशत गर्दी करने वाले अनासर को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया। ये इकदाम सिर्फ दाखिली सिक्योरिटी नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक वाज़ेह पैगाम था कि अब रूस में दहशत गर्दी या गैर एनमी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये मुल्क पुरअमन और मगरबी इक़्तिदार का हामिल रहेगा। चेचनिया का मामला निपटाने के बाद पुतिन ने फौरी तौर पर अपनी तवज्जो मुल्क की मईशत पर मरकूज की। उस वक्त रूस मुकम्मल तौर पर ज़वाल का शिकार था। दुनिया में रूस की कोई इज्जत बाकी न रही थी। गुर्बत और बेरोजगारी के बायस दुनिया के हर तवाइफ खाने में रूसी लड़कियां पाई जाती थी। नौजवान लड़के मंशियात और जराइम में पनाह ढूंढ रहे थे और इंसानी स्मगलिंग आम हो चुकी थी। इसीलिए 90 की दिहाई को रूस में ब्लैक 90s कहा जाता है, एक ऐसा दौर जो कौमी शर्मिंदगी की अलामत बन चुका था। पुतिन बखूबी जानते थे अगर मुल्क को उठाना है तो मईशत को सहारा देना होगा। उन्होंने मगरबी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाए, अदालती निज़ाम को मुस्तहकम किया ताकि सरमायाकारों का एतमाद बहाल लो और सबसे अहम कदम ये उठाया कि मुल्की वसाइल खसूसन गैस और पेट्रोल की सनत को नेशनलाइज किया। पुतिन को इस राह में सबसे बड़ा सामना उन अरबपति कारोबारी शख्सियात से हुआ जिन्हें ओलिगार्क कहा जाता है। ये वो लोग थे जो 90 की दिहाई में रूस के कीमती असासे कोड़ियों के भाव खरीद चुके थे। पुतिन ने बगैर किसी झिझक के उनसे टक्कर ली। बेरज़ोस्की, अब्रामोविच और खदरकोस्की जैसे बड़े बड़े नाम इस फैसले के खिलाफ थे। बेरज़ोस्की मुल्क छोड़कर लंदन फरार हो गए। अब्रामोविच ने होशियारी दिखाई, पुतिन से डील की और बच निकले। लेकिन खदरकोस्की ने खुला तसादुम चुना और इंजाम ये हुआ कि उन्हें करप्शन के इल्जामात में 10 साल कैद की सजा हो गई। उनके तमाम मसासे खसूसन तेल और गैस की कंपनियां रियासती तहवील में ले ली गई। यही वो फैसला था जिसने रूस की मईशत को सहारा दिया। मुल्क की दौलत अब चंद हाथों की बजाय रियासत के पास आ गई और उसके फौरी नताइज सामने आने लगे। अब जरा वापस चलते हैं 1999 में। बेरज़ोस्की, पुतिन, आज के वजीर दिफा सिरगाई शागो और चंद दीगर शख्सियात ने मिलकर एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी। इस जमात की भरपूर तशहीर की गई, गांव-गांव जाकर मुहिम चलाई गई। उस वक्त रूस का मीडिया बेरज़ोस्की के कंट्रोल में था, जिसने पुतिन और उसकी जमात का खूब प्रोपेगेंडा किया। पुतिन उस वक्त कायम मकाम सदर थे और उनकी सादगी का ये आलम था कि एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा, सदारती कैबिनेट कैसी लगी? पुतिन ने हंसते हुए जवाब दिया, कंफर्टेबल है। फिर पूछा, सदारती कुर्सी कैसी है? कहने लगे, शुक्र है कि चुभती नहीं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया, क्रेमलिन की आबो हवा कैसी है? पुतिन ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे मिजाज के मुताबिक है। किसी को गुमान तक न था ये सादा सा नजर आने वाला शख्स आने वाले दिनों में रूस का सबसे ताकतवर स्टेटसमैन बन जाएगा। मार्च 2000 में पुतिन ने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया। सिर्फ 3 माह में वो इस जमात के लीडर बने, उसे मजबूत किया और फिर यूनाइटेड रशिया के नाम से उसे मुतारफ करवाया। और आपको ये भी बताते चलें, इन इंतखाबात में उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। और याद रखने की बात यह भी है कि सदर येल्सिन के दामाद वैलेंटाइन जुमाशिव और बाद के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ बोरिस नेमसोव ने भी उस वक्त उनकी हिमायत की थी। इक़्तिदार संभालने के बाद पुतिन ने मगरबी दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जर्मनी, फ्रांस, हत्ता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने 2 बार नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। लेकिन नेटो तो रूस के खिलाफ ही बना था, चुनांचे ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। फिर भी पुतिन ने यूरोप को रूसी तवानाई, गैस, पेट्रोल और लकड़ी की बड़े पैमाने पर तरसील शुरू की और थोड़े ही अरसे में रूस यूरोप के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अब तक के लिए इतना ही। पुतिन की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।